Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that if the power loss in a circuit is zero, the current is called dash. तो बच्चों यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमको अप्रोप्रिएट वर्ड फिल अप करना है और इसी से जुड़ा हुआ जो की कंसेप्ट है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये सर्किट में पावर लॉस को लेकर के है। पावर लॉस इन अ सर्किट इज ज़ीरो। तो आइए बात कर लेते हैं हम सर्किट में कहाँ पर पावर लॉस ज़ीरो हो सकता है। तो देखिए, किसी भी सर्किट के लिए पावर की जो वैल्यू है वो कैसे डिफाइन की जा सकती है। तो पावर इन अ in an AC circuit is defined as P equals to वोल्टेज का RMS वैल्यू, करंट का RMS वैल्यू that is IRMS, VRMS and into cos phi. Here VRMS, that is root mean square value of voltage, applied voltage. IRMS, that is root mean square value of current through the circuit. And cos phi, this term is known as power factor, and phi is equals to phase डिफरेंस। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि फेज डिफरेंस पाई की वैल्यू पाई बाय टू होती है। जैसे कि कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो फेज कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस पाई बाय टू होगा। प्लस में इंडक्टर लगा है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कितना होगा, माइनस पाई बाय टू। तो इस तरह से फेज का वैल्यू अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे चलेंगे सॉल्यूशन में कि व्हेन phi इक्वल्स टू पाई बाय टू, तो देन cos phi का वैल्यू यानी कि cos पाई बाय टू का वैल्यू ये हो जाएगा ज़ीरो। तो देयरफॉर पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब पावर की वैल्यू मतलब एवरेज पावर की वैल्यू, बिकॉज ऑफ दैट ये आरएमएस वैल्यू लिया है तो ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू दैट इज बिटवीन जीरो टू टी, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो ये एवरेज वैल्यू जो है पावर का वो कितना आ गया है, ज़ीरो आ गया है। तो पावर ज़ीरो हो गया। तो इस कंडीशन में जो करंट है उसके लिए हम लिखेंगे कि द करंट कंज्यूम्स नो पावर। तो current which consumes no power for its maintenance in the circuit, that is known as whatless current। तो यहाँ पे पावर लॉस क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। तो द करंट कंज्यूम्स नो पावर, देयर इज नो पावर लॉस, so it is known as whatless current. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.